और हमारे पार्टी में जो अधिकांश लोग हैं वो पुरुष हैं, क्योंकि महिलाएं तो ज्यादा राजनीति करती भी नहीं है। साथ मिल रहा होगा तभी तो 2020 में इतने सारे नए लोग भी राजनीति करने के लिए आ गए। तो काफी तैयारी कर रहे हैं, जोर से तैयारी कर रहे हैं, और एग्जैक्टली कितने सीट्स होंगे वो इस पे भी डिपेंड करेगा कि हम अकेले लड़ेंगे कि गठबंधन में लड़ेंगे। तो हम जो चीज मोरली हमें गलत लगता है कि परिवारवाद के लिए बस हम घुस जाएं उस लाइन में, वो हमने कभी भी करना उस वक्त में भी नहीं चुना और आज भी नहीं चुनेंगे। लेकिन हाँ, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि वो युवाओं में अभी सबसे पॉपुलर है। ये आप मान रहे हैं? मैं नहीं मान रही, ये फैक्ट है। हाँ, ये फैक्ट है। अब किसी को कितना भी अच्छा लगे या बुरा लगे या जो भी लगे, बट ये फैक्ट है। पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से उन्होंने खुद को कैरी किया है वो एक अच्छी चीज है। चिराग पासवान ने भी कैरी किया। ये थोड़ा अनफेयर है कि आप तेजस्वी जी और चिराग पासवान जी को कम, दोनों युवा चेहरा है, उससे कोई फर्क नहीं। एक तो बेस भी होता है ना जो आपको देखना पड़ेगा। तेजस्वी जी राजद से चुनाव लड़ते हैं, दोनों परिवारवाद के हैं, मैं मानती हूँ ये चीज, लेकिन तेजस्वी जी राजद के, जो कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, अपने दम पे जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके वो मुखिया हैं। और तेजस्वी जी तो अब ठीक है, दिल्ली की मीडिया उनको काफी पसंद करती है। हम एक मैसिव सही बदलाव, सार्थक बदलाव करना चाहते हैं, इसीलिए 2020 में हमने बदलाव की बातें की, जिसके देखा देखी आज सब बदलाव की बातें करने लगे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से अच्छा ही काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर कह रहा है कि हम इतना करोड़ दे देंगे या इतना लाख हम नौकरी दे देंगे, तो वो इमेच्योर है। उस पर मैं हंसी आ गई। इट्स लाफेबल, इसको विजन कहते हैं। ऐसे ही पॉलिसीज बनाई जाती हैं। नहीं, उन्हें कोई जनता प्यार नहीं दे रही है, और इसका सबसे बड़ा जो नमूना था और एग्जाम्पल था वो गांधी मैदान था। महिला पत्रकार पे जिस तरीके से वो चिल्ला रहे थे, क्या वो एक नेता को शोभा देता है? अगर आप नेता बनना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप बुली कर रहे हैं महिला पत्रकार को 4-5 लड़कों के साथ मिलके। जब गांधी मैदान में लोग नहीं आते हैं तो आप कहते हैं कि एसपी का धौंस दिखा रहे हो। दिस वाज हिज लैंग्वेज। हाँ, एसपी नहीं धौंस दिखाएगा तो कौन धौंस दिखाएगा? पैसे के दम पे राजनीति कर रहे हैं। इतना पैसा कहां से आ रहा है? वो पार्टी के लोगों को, हर पार्टी के लोगों को फोन करके कह रहे हैं कि आप पैसे की चिंता नहीं करिए, हमारी पार्टी में आइए, एक बार आ जाइए, सुन लीजिए। 100 बार फोन कर रहे हैं। बिहार में शंखनाद हो चुका है, शंखनाद हो चुका है तेजस्वी के आंधी का, शंखनाद हो चुका है नीतीश कुमार के वादों का, और शंखनाद हो चुका है प्रशांत किशोर के सैलाब का। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक्स। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। और आज हमारे साथ उपस्थित है द प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी जी, जिनसे जानते हैं कि वो बिहार जहां पे 48% महिला वोट बैंक है, और क्या महिलाएं एक दूसरी महिलाओं को अपना विश्वास जताएगी, क्या एक महिला एक दूसरे महिला के दर्द को समझ पाएगी। इस तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। और 2020 में पुष्पम प्रिया चौधरी ने काफी ही दिलेरी दिखाया था। बिहार विधानसभा में आपको याद दिला दे, 2 ऐसी सीटों से चुनाव लड़ी थी, विस्पी और बांकीपुर विधानसभा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो क्या कुछ अनुभव था, ये भी जानते हैं हम इनसे। मैम, स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला सवाल मैम, 2020 में विस्पी सीट सीधा हरिभूषण ठाकुर बच्चौल को कैसा था? एक मैसेज देना था। क्यों मैसेज देना था वो आप भी जानते हैं। आपको पता है कि वो किस तरह की सीट है। वहां पे जो इतिहास रहा है, जो सोशल इतिहास रहा है उस सीट का, वो भी। और एक राजनीति होती है जो कि जनता के लिए होती है, जिसमें कि जनता चीजों को परसीव करती है अपने तरीके से। एक राजनीति होती है, हमारे यहाँ 3 तरह की राजनीति, अब तो 4 तरह की होती है। एक राजनीति होती है जो कि दिल्ली के ड्राइंग रूम में और पटना के ड्राइंग रूम में मीडिया के लोगों के बीच में होती है। एक राजनीति अब होती है जो कि सोशल मीडिया पे होती है, और एक राजनीति होती है वो नेताओं के बीच में होती है। तो हम जो कर रहे थे उसमें हम एक मैसेज देना चाहते थे कि हम इस तरह की राजनीति करेंगे, और वो मैसेज बखूबी एक्सेप्ट किया गया राजनीति में। बांकीपुर सीट, बांकीपुर भी वैसा ही एक सीट रहा है। बांकीपुर मगध का एक सीट आप कह सकते हैं, वो है। वो भी, हाँ, वो गढ़ रहा है नितिन नवीन जी का, उनको लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन कोई पर्सनल वेंडेटा से हमने वो सीट नहीं चुना था। हमने आपको कहा कि हम एक मैसेज देना चाहते थे कि इस तरह की राजनीति हम करना चाहते हैं, इसलिए ये दोनों सीट चुना था। बात करें अब वर्तमान की, तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव की आंधी चल रही है, नीतीश कुमार के वादे हैं, महिला संवाद यात्रा निकल रहा है, दूसरी तरफ माई बहन योजना है, ऐसे में आपकी पार्टी की क्या रणनीति होने जा रही है? ये सब चीज स्मोक स्क्रीन है, ये सब दिखाने वाली चीजें हैं। कुछ तो अब अपने एजेंडा पे लिखेंगे, तो इसलिए लोग ये सारी चीजें लिखते हैं। जो कारण है जिसकी वजह से वोट पड़ते हैं वो आप भी जानते हैं।
आपकी पैदाइश बिहार से है, आपने स्कूलिंग भी बिहार से किया है, तो क्या लगता है बिहार की महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि क्या 48% महिलाएं हैं, तो क्या वो, तो हमने कभी भी वोट बैंक बनाने की राजनीति नहीं की है। अगर आप ये चीज नोटिस करेंगे तो हमें बहुत सारे पुरुष, तो सोच होती है ना, हम न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में यकीन नहीं रखते। एक सोच होती है जो महिला विरोधी सोच होती है, और एक सोच होती है जो कि महिलाओं को इज्जत देने वाली सोच होती है। तो उसमें पुरुष भी होते हैं, उस सोच के पुरुष भी होते हैं, और हमारे पार्टी में जो अधिकांश लोग हैं वो पुरुष हैं, क्योंकि महिलाएं तो ज्यादा राजनीति करती भी नहीं है। तो हमें दोनों ही लोगों का साथ है, क्रॉस जाति साथ है, वो समझ रहे हैं कि हम क्या बातें कर रहे हैं। मिल रहा है आपको? बिल्कुल ही मिल रहा है, साथ मिल रहा होगा तभी तो 2020 में इतने सारे नए लोग भी राजनीति करने के लिए आ गए। तो किस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी? अभी तो हम किस सीट से लड़ेंगे वो तय नहीं है, to be आपकी honest। पार्टी कितनी सीटों पर जा रहा है? हम कर रहे हैं तैयारी सब पे, लेकिन 243 सीटों पर। हाँ 243 पे तैयारी करें। पिछली बार भी किए थे, और पिछली बार तो 2 हफ्ते का ही वक्त मिला था, क्योंकि हमारी पार्टी तो 13 अक्टूबर को रजिस्टर हुई, जिसमें पहला चरण बीत चुका था चुनाव का। तो इस बार तो काफी वक्त है, तो काफी तैयारी कर रहे हैं, जोर से तैयारी कर रहे हैं। और एग्जैक्टली कितने सीट्स होंगे वो इस पे भी डिपेंड करेगा कि हम अकेले लड़ेंगे कि गठबंधन में लड़ेंगे, वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। पुष्पम प्रिया जी, आपके पिता जेडीयू से पूर्व एमएलसी रहे हुए हैं। आप राजनीति में अगर आना रहता तो आपने जेडीयू का दामन नहीं थाम करके एक अलग नई पार्टी बनाई विचारधारा के साथ, क्या कुछ नई रणनीति या क्या सोच? बदलाव करना था, जिसके बारे में सबसे पहले हमने चर्चा की 2020 में, और सीरियस बदलाव करना चाहते थे, जो कि किसी पार्टी में कोई भी एक कुर्सी लेके और नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उनकी पार्टी है, नेता हैं उन पार्टी के कुछ लोग, जो भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, तेजस्वी जी की पार्टी हो। तो आप जब अपनी शर्तों पर राजनीति करना चाहते हैं, अपना एक विजन लेके आना चाहते हैं, तो यही एक रास्ता था जो हमें लगा कि सही रास्ता है। और थोड़ा मोरली भी साउंड आदमी है, तो हम जो चीज मोरली हमें गलत लगता है कि परिवारवाद के लिए बस हम घुस जाएं उस लाइन में, वो हमने कभी भी करना उस वक्त में भी नहीं चुना और आज भी नहीं चुनेंगे। टी वोटर्स का सर्वे है, तेजस्वी यादव भारी मतों से सीएम चेहरा देखा जा रहा है बिहार में, उनको क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव आरजेडी पार्टी के विपरीत जाकर के 10 रिजल्ट दिखाएगी या गठबंधन करिएगा? देखिए, सर्वे वर्वे तो ऐसे ही होता है, आप भी जानते हैं ये चीज। 10 तरह की बातें होंगी, लेकिन हाँ, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि वो युवाओं में अभी सबसे पॉपुलर है। ये आप मान रहे हैं? मैं नहीं मान रही, ये फैक्ट है। हाँ, ये फैक्ट है। अब किसी को कितना भी अच्छा लगे या बुरा लगे या जो भी लगे, बट ये फैक्ट है। एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो उनको पसंद करता है अपने नेता के रूप में। और अगर हम आपको बहुत ऑनेस्टली एक चीज बोले, क्योंकि मैं और आप, हम लोग जातिवादी नहीं हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और उस पर बात करने की जरूरत है। उन्होंने अपने आप को एक अच्छे तरीके से कैरी भी किया है। पिछले 5 वर्षों में जिस तरीके से उन्होंने खुद को कैरी किया है, वो एक अच्छी चीज है। चिराग पासवान ने भी कैरी किया है। ये थोड़ा अनफेयर है कि आप तेजस्वी जी और चिराग पासवान जी को कम दोनों करें। युवा चेहरा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो बेस भी होता है ना जो आपको दिखना पड़ेगा। तेजस्वी जी राजद से चुनाव लड़ते हैं, दोनों परिवारवाद के हैं, मैं मानती हूँ ये चीज, लेकिन तेजस्वी जी राजद के, जो कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, अपने दम पे जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसके वो मुखिया हैं। और तेजस्वी जी को चिराग पासवान जी से कंपेयर करना इसलिए भी अनफेयर है क्योंकि चिराग पासवान जी जब अकेले चुनाव लड़े थे बिना किसी कॉन्स्पिरेसी के, तो उनको मात्र 5,000 वोट आया था, तारापुर का जो बाय इलेक्शन हुआ था। तो अब ठीक है, दिल्ली की मीडिया उनको काफी पसंद करती है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन ये अनफेयर है, ये कंपैरिजन अनफेयर है। द प्लूरल पार्टी इस बार क्या किसी के साथ जुड़ सकती है? अगर टेबल पे बिहार का प्लान आएगा तो जुड़ सकते हैं। हमने ये बात कई बार कही है कि हम एक सोशल स्ट्रक्चर में बदलाव करना चाहते हैं, हम एक मैसिव सही बदलाव, सार्थक बदलाव करना चाहते हैं। इसीलिए 2020 में हमने बदलाव की बातें की, जिसके देखा देखी आज सब बदलाव की बातें करने लगे। तो अगर वाकई में कोई व्यक्ति है जिसको कि बदलाव करने में बिहार में इंटरेस्ट है, सिर्फ अपनी कुर्सी में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपने ये बात कही कि हमारे पास तो वो कुर्सी थी, लेकिन हमने वो छोड़ के राजनीति की है, हमें धक्के मार के कहीं से नहीं निकाला गया था, हमने वो रास्ता ही नहीं चुना, कभी भी नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं चुना। तो ये तो क्लियर ही होना चाहिए, कॉमन सेंस है कि हम सीरियस हैं बदलाव को लेके। तो जो भी वो प्लान बनाने के लिए रेडी होगी, विजन पे काम करने के लिए रेडी होगी। ये सब 4-5 फालतू की चीजें, ये सब क्या है?
5 चीजें दे देंगे, तो ये कर देंगे। इस मैनिफेस्टो की जरूरत है बिहार को अभी, जहां पे शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है पूरे तरीके से, हाशिए पे खड़े लोग आज तक हाशिए पे खड़े हैं, सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है आप जान रहे हैं, उस पे ये सब चीज पे काम करने की जरूरत है। आपके मैनिफेस्टो का यूएसपी क्या रहने जा रहा जो हमने आपको कहा, विजन क्या है। 20 साल बीत गया है, नीतीश जी थे, 10 साल बहुत कम हुआ जब वो नया नया आए, और पिछले 5 वर्षों से तो बस बाई पे काम हो रहा है, कभी इस पार्टी में रहते हैं, कभी उस पार्टी में रहते हैं, गठबंधन बदलते रहते हैं। एक विजन बनाना पड़ेगा। हमने अभी हाल फिलहाल में सुना कि किसी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर ये कह रहा है, एक मंत्री है, वो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, अच्छा ही काम कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि हम इतना करोड़ दे देंगे या इतना लाख हम नौकरी दे देंगे, तो वो इमेच्योर है। उस पर हमें हंसी आ गई। इट्स लॉफेबल, इसको विजन कहते हैं। ऐसे ही पॉलिसीज बनाई जाती हैं। अगर आप 5 साल के लिए वहां पे बैठना चाहते हो और आपको ये नहीं मालूम है, आप ये नहीं कैलकुलेट कर पाए कि आप कितनी नौकरियां देने में सक्षम रहेंगे, देन यू आर यूजलेस। तो मतलब आपका कहना है कि अगर महागठबंधन के तरफ से आपको निमंत्रण आता है तो आप स्वीकार करिएगा? किसी की तरफ से भी बात निमंत्रण का नहीं है, बात कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का है। क्या आप एक कॉमन, जो अभी नजर नहीं आ रहा कहीं भी, क्योंकि अभी वो हमने अभी कहा है कि फायर इन द बेली नजर नहीं आ रहा कि इस बार करना है, ये मतलब किसी पे भी नजर नहीं आ रहा। नजर नहीं आ रहा है आपको, महागठबंधन में भी नजर आप बताइए, नजर आ रहा है? जन स्वराज में नजर आ रहा है आपको? उनका तो कोई आधार ही नहीं है अभी। उन्होंने तो कहा कि 2024 में फैसला हो जाएगा, 2 साल अभी हम घूमेंगे, फैसला हो जाएगा। उसमें तो फैसला हो गया, उनको तो कहीं से भी सीट नहीं आई। उसके अतिरिक्त जो एक एमएलसी का चुनाव हुआ, उसमें तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गए। दूसरी नंबर पे थे। हाउ डज इट मैटर? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गए। हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग, क्षेत्रीय पार्टी थी, बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं। हमें जब एमएलसी का चुनाव था, जी एमएलसी था, उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गए। हाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते, पर तीसरे और चौथे पर क्षेत्रीय पार्टी थी, दूसरे नंबर पर जन स्वराज थी। तो So कहीं ना what? कहीं का संदेश जा रहा है कि क्षेत्रीय पार्टी जितना प्यार उन्हें जनता दे रही है, नहीं, उन्हें कोई जनता प्यार नहीं दे रही है। और इसका सबसे बड़ा जो नमूना था और एग्जाम्पल था, वो गांधी मैदान था। क्लेम कर देने से, और वो एक, हमने ये देखा है बहुत कि कुछ खास लोग हैं, अब जो भी कारण है, हमारा ऐसा सोशल स्ट्रक्चर है बिहार का, जिसकी वजह से उनको काफी एंडोर्स कर रहे हैं। ऐसे नहीं होती है राजनीति। अगर आप हमसे सुनना चाहते हैं, तो क्लियरली सुनना चाहते हैं, तो क्या आदर्श हैं आपके? आदर्शविहीन बातें करना। 2020 फरवरी में, ऑनेस्टली बातें करते हैं, जी 2020 फरवरी में उनसे एक इंटरव्यू लिया गया था। हम मार्च में आए थे, आपको याद होगा, 8 मार्च को। तो हमने नजर रखी थी कि कौन क्या कर रहा है। उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पटना के, उनसे पूछा गया कि आप चुनाव लड़ेंगे क्या? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम कैसे लड़ेंगे, हमारा तो कास्ट इक्वेशन नहीं। उनकी ये सोच है, ये तो रिग्रेसिव सोच है ना। उसके बाद हमने एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत की, क्योंकि हमारी वो सोच नहीं है, हम जातिवादी नहीं है। तो अब वो वही सारी चीजें कॉपी कर रहे हैं। लेकिन चरित्र एक ऐसी चीज है जिसको छिपाई नहीं जा सकती, तो टाइम टू टाइम वो चीज नजर आती है। आप बताइए, आप एक समझदार व्यक्ति हैं, महिला पत्रकार पे जिस तरीके से वो चिल्ला रहे थे, क्या वो एक नेता को शोभा देता है? अगर आप नेता बनना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप बुली कर रहे हैं महिला पत्रकार को 4-5 लड़कों के साथ मिलके। नेता में एक इंस्टिंक्ट होता है, वो इंस्टिंक्ट नजर आना चाहिए। जब गांधी मैदान में लोग नहीं आते हैं, तो आप कहते हैं कि क्या सब कहते हैं प्रशासन हमारे, आप कहते हैं एसपी का धौंस दिखा रहे हो, एसपी का धौंस दिखा रहे हो। दिस वाज हिज लैंग्वेज। हाँ, एसपी नहीं धौंस दिखाएगा तो कौन धौंस दिखाएगा? आप तो हुलगिज्म कर रहे हैं ना, आप तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं एसपी का धौंस दिखा रहे हो, और आप तेजस्वी जी को 9वीं फेल कह रहे हैं। ये पढ़े लिखे लोगों का लक्षण है। अच्छी बात है कि आप नेता बनना चाहते हैं, ज्यादा ज्यादा लोगों को राजनीति करनी चाहिए, बट नेता के गुण तो अपने आप में पहले लाइए। पैसे के दम पे राजनीति कर रहे हैं, इतना पैसा कहां से आ रहा है? और इस बात से, ये सब गंभीर मुद्दे हैं, हम हंस के कह देते हैं, लेकिन ये गंभीर मुद्दे हैं। जिन्होंने इस तरीके की राजनीति की शुरुआत की, आजकल पत्रकारों को वो कह रहे हैं कि आप हमारी भी खबर चलाइए, आप चिंता नहीं करिए, अब हमारी खबर चलाइए, आपको जो चाहिए होगा हम देंगे। वो पार्टी के लोगों को, हर पार्टी के लोगों को फोन करके कह रहे हैं कि आप पैसे की चिंता नहीं करिए, हमारी पार्टी में आइए, एक बार आ जाइए, सुन लीजिए। 100 बार फोन कर रहे हैं। ये सब कौन सी प्रैक्टिस है? बिहार के लिए ये चीजें डेंजरस है। नहीं फर्क पड़ता कि उनका क्या सरनेम है, और हम अब रिग्रेसिव बिहार में वापस जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई सोच ही नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है। कॉपी करने की विचारधारा नहीं होती है। और ये सब रिग्रेसिव सोच से, अभी उन्होंने हाल फिलहाल में कहा कि जो क्या कहा था उन्होंने, जो शादी कराता है वही
श्राद्ध कराता है। ये क्या भाषा है? ये क्या भाषा है? आप क्या इंडिकेट करने की कोशिश, यही आपका चरित्र है? इन चीजों से बिहार बहुत आगे निकल गया है। ये तो निकल जाएंगे अपना चुनाव के बाद इस तरीके से लोगों को ये बातें करके भड़का के। कोविड में तो ये कहीं नजर नहीं आए। 2020 में फरवरी में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, मार्च में कोविड आया, वेयर वाज ही? आज बिहार बदल देंगे। हाँ, इस तरीके की बातों के लिए अब कोई स्कोप नहीं है। कोई भी जाति का व्यक्ति नहीं चाहता कि बिहार में अब इस तरीके की बातें हो। चलिए पुष्पम प्रिया जी, आखिरी सवाल रहेगा, क्या पुष्पम प्रिया एक बार फिर से बीजेपी फायरमैन का आमना सामना करते हुए नजर आने वाली है? देखिए, हमने आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हम बहुत ज्यादा चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं कि इस बार हम लोग एक प्रोग्राम बनाएं। ये सब बड़ी पार्टीज हैं, हम छोटे लोग हैं। पर कहीं ना कहीं तो आपको सामना करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सामना करेंगे। जो प्रोग्राम बनाएंगे हम उनके साथ जाएंगे। और हमें लगता है कि ये सब जो अजूल फजूल की बातें हैं, जैसे ये लोग भी जब चुनाव करते हैं तो गंदी बातें बोलते हैं, हमारे बारे में भी काफी गंदी बातें इन्होंने बोली। ये सब तो मुद्दा भटकाने वाली बातें हैं ना। क्या वाकई में विकास के बारे में बात नहीं किया जा सकता? तो उनको जवाब देना पड़ेगा शायद। तो हम सामना करेंगे, जिनका भी सामना करना होगा हम कर लेंगे, उसकी तो कोई भी आप चिंता नहीं करिए। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ पुष्पम प्रिया चौधरी जी, जिनके तरफ से साफ तौर पर आया है कि जिनका भी सामना करना रहेगा वो बखूबी करेंगी और विजन और विकास की राजनीति होनी चाहिए, ना कि जात और धर्म की राजनीति होनी चाहिए। और तीखे तेवर दिखे प्रशांत किशोर के खिलाफ में जन स्वराज पर सीधा हमला बोल दिया अपने कार्यालय से पुष्पम प्रिया चौधरी ने। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स। धन्यवाद।